फ्रेंड्स, हील एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिसोर्स तथा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स क्या होता है? संसाधन वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, रिसोर्स कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और हमारे घर में जो बिजली आती है और हम उसका यूज करते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम ऑटो रिक्शा कार का यूज करते हैं। पढ़ाई के लिए हम बुक्स का यूज करते हैं। भूख लगने पर हम खाना खाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए एक संसाधन, एक रिसोर्स है। जब किसी चीज़ की यूटिलिटी और यूजिबिलिटी होती है तो सभी चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं। एक और चीज़ है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है वर्थ। कुछ रिसोर्स की इकोनॉमिक्स वैल्यू होती है, कुछ की इकोनॉमिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन वहीं पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन दोनों ही वैल्यूएबल हैं, दोनों का अपना इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ रिसोर्स में बदलने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें किसी भी रिसोर्स को बदलने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। हम लोग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, क्योंकि हमारे आइडियाज़, हमारे नॉलेज, हमारे इन्वेंशंस, हमारी डिस्कवरीज, इन सभी की वजह से हम और भी रिसोर्स बना सकते हैं। और हर डिस्कवरी जो हुई है, टाइम के साथ साथ और डिस्कवरी करने में हेल्प करती है। जैसे व्हील की डिस्कवरी होने पर अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुए। रिसोर्स को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। जैसे वाटर, एयर, सॉइल, ये सभी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। नेचुरल रिसोर्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें दो कैटेगरी को हम देखें तो उसमें एक रिन्यूअल है और एक नॉन रिन्यूअल है। रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल रिसोर्स वो होते हैं जो बहुत ही जल्दी रिन्यू और रिप्लेनिश हो जाते हैं। कुछ रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं, इनका स्टॉक अधिक होता है, हम इनका कितना भी यूज करें ये ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे सनलाइट, विंड एनर्जी। लेकिन इनका रिन्यूअल रिसोर्स हमेशा रिन्यूअल हो सकते हैं। अगर हम उनको केयरलेस होकर उनका यूज करेंगे तो उनका स्टॉक भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। जैसे वाटर, अगर वाटर का हम अधिक मात्रा में केयरलेस होकर यूज करेंगे तो वो उसका धीरे धीरे पानी की कमी, उस वाटर का रिसोर्स जो है हमको धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर देखने को मिल सकता है। हमारे कई देश हैं जहाँ पर वाटर को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, केनिया, ऐसी जगह पर वाटर की बहुत अधिक समस्या देखने को मिलती है। नॉन रिन्यूअल रिसोर्स ऑन द अदर हैंड, नॉन रिन्यूअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, और एक बार वो स्टॉक एग्जॉस्ट होने के बाद उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं रिप्लेनिश होने में। जैसे कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइक्वल है। जैसे कुछ कंट्री में बहुत ही अधिक मात्रा में नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं और कुछ में नहीं मिलते हैं। इसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स। कभी कभी नेचुरल चीज़ें रिसोर्स तभी बनती हैं जब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दिया जाता है। आयरन ओरे, जब तक रिसोर्स नहीं था तब तक लोगों को उसका आयरन एक्सट्रैक्ट करने के बारे में पता नहीं चल गया। जब पता चला तो आयरन का यूज कैसे करना है पता चला, तो आयरन का यूज लोग बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स बनाने में
आयरन का यूज करने लगे। इस प्रकार से किसी ह्यूमन मेड रिसोर्स धीरे धीरे डेवलप हुए। ह्यूमन रिसोर्स, इसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। हम लोग नेचर का बेस्ट यूज कर सकते हैं रिसोर्स बनाने के लिए। हमारे पास नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी है, इसलिए ह्यूमन बीइंग स्पेशल रिसोर्स है। एजुकेशन और हेल्थ की हेल्प से लोगों को स्किल करते हैं ताकि वो रिसोर्स बना सकें। इसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। इस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमन एक खुद इतना बड़ा रिसोर्स है जिसके माध्यम से वो अन्य चीज़ों का इनोवेशन कर सकता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कंजर्वेशन रिसोर्स का केयरफुली यूज करना कंजर्वेशन है, और उनको टाइम देना रिन्यू होने के लिए, ये रिसोर्स कंजर्वेशन है। रिसोर्स कंजर्वेशन रिसोर्स का ढंग से यूज करना जिससे हमारे आने वाली जनरेशन भी उसका अच्छे से यूज कर पाए, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स को कंजर्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कंजप्शन करना, रिसाइकलिंग करना, रीयूज करना। इस प्रकार से हम रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं। हमारे प्लेनेट और उसमें रहने वाले लोगों का फ्यूचर निर्भर तभी करता है जब हमारी एबिलिटी किस प्रकार से है। इस तरह नेचर को मेंटेन और प्रिजर्व हम कर सकते हैं जिससे आने वाले जनरेशन को हमारे इन सारी चीज़ों का यूज करने को मिल सके। तो हमारी ब्यूटी ये इंश्योर करना है कि सारी रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज सस्टेनेबल तरीके से करना, और हमारी अर्थ पर जो भी लाइफ की डाइवर्सिटी है वो कंजर्व्ड रहे। और